गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल घुमक्कड़ वीके। एपिसोड 2 आप सभी ने देखा, तौसीफ मियां की फेमस बिरयानी। अब हम चलेंगे एपिसोड 3 की तरफ। और एपिसोड 3 की तरफ जाने के लिए मैं इसलिए उतावला हूं क्योंकि जब आप देखेंगे मैं आज क्या दिखाने वाला हूं तो आपको समझ आएगा कि मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा हूं एपिसोड 3 के लिए। तो मैं आज आपके सामने पेश करने वाला हूं एक बहुत ही कमाल, बहुत ही मशहूर और बहुत ही जायकेदार एक बावर्ची हैं जो कि लाल कुआं पे हैं। तो चलिए देखते हैं उनकी जर्नी के बारे में। तो भाई हुआ यूं कि जामा मस्जिद की गलियों में इतना अच्छा खाना हमको देखने को मिला, इतने अच्छे रेस्टोरेंट मिले, तो दिमाग में एक सोच आई कि यार बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यही चीज़ अगर हम अपने घर पे मान लीजिए पार्टी करनी हो कुछ, या किसी तरीके का कोई फंक्शन करना हो, या बड़े पैमाने पे हमें यही सब खाना अपने घर में भी बनवाना हो, तो उसके लिए भी तो कोई जगह होगी ना। तो इन रेस्टोरेंट्स ने तो बताया कि हम लोग तो नहीं करते। तो ये ढूंढने के लिए जब मैं निकला तो मुझे बहुत सारे लोगों ने इधर उधर भेजा एंड फाइनली मैं रिक्शा में बैठा। किसी ने मुझे बताया कि मुझे लाल कुआं नाम से एक जगह है, वहाँ जाना चाहिए। रिक्शा में बैठा और पूरे इलाके का एक चक्कर लगाते हुए मैं पहुंचा लाल कुआं। और लाल कुआं जाकर मुझे जो मिला वो सब आपके सामने ही है। और लाल कुआं जाकर जो मुझे मिला तो बस अब आपके सामने वही पेश कर रहा हूँ। पूरे खजाने को खोजते हुए एक ऐसी खदान में पहुंचा जहां से मुझे बहुत ही बेहतरीन एक हीरा मिला जिनका नाम है मोहम्मद फैज़ान। और ये है फैज़ान भाई हमारे सामने। फैज़ान भाई, ये जो चीज़ देखकर मैं इस तरफ इतना आकर्षित हो गया और मैं यहाँ रुक गया बस। तो मुझे ये बताएं क्या चीज़ है? ये असल में हमारे दादा की विरासत है, समझ लीजिए एक तरीके से। ये बहुत काफ़ी पुरानी टाइम की है। पहले हमारे दादा हकीम थे दवाखाने में, हमदर्द दवाखाने में। फिर उसके बाद वो हकीमों का खाना बनाया करते थे, जो छोटे मोटे खाने होते थे। फिर उसके बाद से जो है वो उनके शादियों के फंक्शन भी होते थे तो वही बनाते थे। तो लोग बागों को ज़्यादा पसंद आने लगा, ट्रेंड बढ़ता गया, वो खाने बनाते गए और बढ़ता गया। तो फिर हमारे दादा ने हिकमत छोड़ दी थी तो बावर्ची खाना शुरू कर दिया। फिर आपके दादाजी से फिर दादा से शुरू हुआ, फिर वालिद साहब के पास आया, वालिद साहब से फिर हमारे पास आया, अब हमारे पास से हमारे बच्चों के पास जाएगा। आप लोग कितने भाई हैं? हम जो है 5 भाई हैं। तो सभी इसमें है या चाचा ताया सब मिलाकर हम जो है एक ही जगह से एक ही जगह है? और सब जो है हम सबको जो है विरासत में यही शफा मिला है। बिल्कुल। क्या बात है। तो ये 12 महीने काम सब ऐसा चलता रहता है या कैसे? ये सब वैसे 12 महीने चलता है, मगर रमज़ान का जो काम है वो अलग ही है, अलग तरीके से। ऐसा क्यों? मगर क्योंकि रमज़ान में जो है ना लंगर ज़्यादा होते हैं। अच्छा। आम दिन में जो है शादी के प्रोग्राम होते हैं, छोटी मोटी किटी पार्टी होती हैं, बर्थडे पार्टी होती हैं। ये जो है यहाँ सिर्फ लंगर के खाने होते हैं, क्योंकि आदमी ये सोचता है कि वो भूखा ना रहे। सही बात। रमज़ान में किसी का रोज़ा होगा, उसके पास पता नहीं पैसे हैं या नहीं है, तो ज़्यादातर आदमी सोचता है कि मैं लंगर दूँ, ज़कात दूँ। जितना वो देता है उससे ज़्यादा ऊपर वाला उसको देता भी है। ये नहीं कि आगे से दे रहा है तो पीछे से आ नहीं रहा कुछ, आगे से देगा जब भी ऊपर वाला कुछ देगा। बिल्कुल। एक चीज़ मुझे अभी पता चली कि आपका खाना जो है बॉलीवुड स्टार्स तक जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो कहाँ पर आपने अपने खुद के हाथों से बना के किस किस को खिलाया आजकल? देखिए, मैं तो ज़्यादातर बॉलीवुड स्टारों में जाता नहीं, चाचा जाते हैं हमारे। अच्छा। मुकीम नाम है उनका। जी। ज़्यादातर वही रहते हैं बॉम्बे में, यहाँ दिल्ली में भी कोई शूटिंग होती है तो वहीं पर ही उनको बुलाया जाता है, वहीं पर ही खाना बनता है, वही बनाते हैं उनको खाना। अच्छा जी। किस किस के पास आज तक वो कुछ आप? सलमान खान, संजय दत्त, शाहरुख खान,
क्या बात है, क्या बात है। मतलब आप वर्ल्ड फेमस है, बस हमारी आंखों से बचे हुए थे अभी तक। नहीं तो ऐसी बात नहीं। चलिए, हमने भी फाइनली ढूंढ ही लिया। मैं बिल्कुल अच्छा, मेरे को एक चीज़ और बताइए, आप क्या क्या चीज़ बनाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगलाई डिशेज जो भी होती है ना, हम सारी बनाते हैं। जैसे कि कुछ फेमस डिश? जैसे कि मटन कौरमा सबसे फेमस है मुगलाई डिश में, और कोई भी नहीं उसके अलावा। देखिए बाकी बनाने को तो 100 आइटम बना दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मगर जो मेन है वो कौरमा है। और आपके यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? कौरमा, मटन कौरमा। मटन कौरमा। बहुत ही बढ़िया। तो ये हैं हमारे साथ फैज़ान भाई, जिन्होंने अपने बारे में सब बता ही दिया। इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही बोलूँ। और जिस किसी को भी इनसे कांटेक्ट करना है तो मैंने आपको सब दिखाई दिया है, क्या क्या इन्होंने हमें बनाकर दिखाया। और हम खा नहीं पाए क्योंकि इतना सारा लजीज खाना देख के खुशबू से ही पेट भर गया वैसे तो। लेकिन मैं आशा करता हूँ जल्दी आएंगे और खाएंगे भी कुछ, और अपने घर में जो पार्टी करेंगे तो फैज़ान भाई पहले से इन्विटेशन है उस चीज़ के लिए। और जिसको भी इनसे कांटेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं इनके कुछ और वीडियोस होंगे, उनके लिंक दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं उनके और वीडियोस के, प्लस उनका नंबर है। इनसे कभी भी आप बात करेंगे तो हमारा नाम ले दीजिएगा, तो हो सकता है आपको 10-5 रुपये की रियायत भी हो जाएगी। वैसे तो मत ही करना, खाना बहुत अच्छा है। चलिए, शुक्रिया फैज़ान भाई। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि फैज़ान भाई ने हमें बुलाया नहीं था, हम घूमते घूमते आए और उन्होंने इतना हमारा साथ दिया, बहुत कोऑपरेटिव तरीके से पूरा काम कराया। और जिस तरीके से इन्होंने हमें बताया ये सब, तो मैं कह सकता हूँ वाकई में कि कुछ भी आपके हाथ में छपा हो वो कितना अच्छा है वो फर्क नहीं पड़ता, उससे तो इंसान होना बहुत अच्छा है। अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो उसी वजह से हम लोग यहाँ इतने आसानी से शूट कर पाए, इन्होंने हेल्प की। थैंक यू सो मच फैज़ान। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा आपसे, आप एकदम उम्दा आदमी हैं।